ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द एडिटोरियल एनालिसिस। और आज है 30 जनवरी और हम आपके सामने एमजी नरेगा के ऊपर एक एडिटोरियल आया है, उसको लेके आए हैं। यहाँ पे नरेगा रिफॉर्म्स के बारे में पॉजिटिव्स भी आपको बताए जा रहे हैं और निगेटिव्स भी आपको बताए जा रहे हैं। अब नरेगा रिफॉर्म्स आपको पता है, जब भी हम बात करते हैं सर सोशल अपलिफ्टमेंट की, किसकी? सोशल अपलिफ्टमेंट की, तब नरेगा रिफॉर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सोशल अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड है ही, साथ में ये रिलेटेड है आपके राइट टू वर्क के साथ। और इस राइट टू वर्क का इस्तेमाल करके बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे गरीबों को, रूरल पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और कुछ सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो क्या है वो इम्प्लीमेंटेशन रोड ब्लॉक्स नरेगा के, प्लस अंत्योदय जो राष्ट्रपति ने हमारे अभी 26 जनवरी रिपब्लिक डे को कहा कि सर्वोदय और अंत्योदय इन सब पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये अंत्योदय में कैसे मदद कर सकता है नरेगा, और पुअरर स्टेट्स क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं और नरेगा अंडर परफॉर्म कर रहा है क्या, इन सभी मामले में डिस्कशन है। तो ये जो एडिटोरियल है ये यहाँ से आप रीड करिएगा, ये पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगा। उसके सेलेंट पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहला एक सीलेंट पॉइंट तो यहाँ पे है कि वो नरेगा के पास फंडिंग की बहुत कमी है। 21 स्टेट्स जिनको आइडेंटिफाई किया गया, उन्होंने 100% अपने नरेगा फंड्स को यूटिलाइज कर लिया है अक्टूबर 29 तक। ये ऑब्वियसली लास्ट ईयर का है, जहाँ पे आपको फंडिंग जो है वो लगभग सारे स्टेट्स में, जहाँ ये वाले ब्लैक मार्क स्टेट्स हैं, वहाँ आप देखेंगे उनको जो फंडिंग अलॉट की गई थी वो सारी यूज़ कर दी गई। और फंडिंग का गैप आ रहा है कुछ रेड वाले स्टेट्स में, है ना। अब यहाँ पे जब नरेगा की बात करें तो लोगों का जो मूवमेंट आया था, एक बेसिकली आंदोलन से नरेगा जो एक्ट में कन्वर्ट हुआ था 2005 में, एक आंदोलन आया था जहाँ पे लोगों ने काम मांगा था। और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के लिए ये एक ब्रेथ टेकिंग कॉर्नर स्टोन माना जाता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है नरेगा स्कीम, क्योंकि इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात की जाती है। और नरेगा उसके बाद अब एक इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर की तरह हमारे सामने है, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां हैं। प्रॉब्लम यह है कि एक्सेस टू वर्कर्स जो है, एक्सेस टू वर्कर्स में दिक्कत है। एक्सेस टू वर्कर्स में दो फोल्ड पे प्रॉब्लम है। एक तो वर्क सीकिंग में प्रॉब्लम है, जिस तरीके से काम मिल रहा है। दूसरा पेमेंट में प्रॉब्लम है, पेमेंट्स आर नॉट डन ऑन टाइम। तो एक्सेस टू वर्कर्स में बेसिकली ये दोनों चीज़ें हैं, वर्क काम की कमी और दूसरा पेमेंट नॉट डन इन टाइम। इसके साथ साथ तीसरा एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा एक्सक्लूजन हो जाता है ऑफ एसटी, एससी एंड वुमेन पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, एक्सेस टू वर्कर्स में प्रॉब्लम है, जो कि अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन और फिस्कल एफिकेसी से ही सुधारा जा सकता है। तो ऑथर ने चैलेंजेस के बारे में बात करी है। पहले उसने कहा कि पुअरर स्टेट्स जो हैं उनको ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उनके पास, पुअर स्टेट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी नहीं है, उतने ज़्यादा वेल वर्स्ड लोग इंटरनेट में नहीं हैं। जिस तरह के रिफॉर्म्स अभी किए जा रहे हैं वो सारे के सारे सेंट्रलाइज कर रहे हैं चीज़ों को। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना रिग्रेसिव स्पेंडिंग की बात करी, कि बोला कि सरकार का पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है, इसीलिए सिर्फ उन्हीं को पैसा दिया जाए जो ज़रूरतमंद हैं, काम भी उन्हीं को दिया जाए। तो यहाँ पे जो पुअरर स्टेट्स हैं वो अपना नरेगा फंड जो है वो कम स्पेंड कर रहे हैं, ऐसा देखने को मिला। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ये वाले स्टेट्स क्यों हैं ऐसे जो अपना नरेगा फंड्स को कम स्पेंड कर रहे हैं, और जबकि सारे स्टेट्स तो यूज़ कर ले रहे हैं। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गवर्नमेंट ने। वो कमेटी बनाई गई रिसेंटली, जिसमें बेसिकली काम दिया गया है कि आप नरेगा में रिफॉर्म्स बताइए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए कमेटी बनाई है, रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी अमरजीत सिन्हा उसको चेयर कर रहे हैं, और उसकी पहली मीटिंग अभी हाल ही में नवंबर 21, 2022 को कंप्लीट हुई। और उन्होंने कहा है कि अपने सुझाव को वो 3 महीने में देंगे, इसलिए हम इसको एडिटोरियल को देख रहे हैं। तो 3 सॉल्यूशंस हैं, बेसिकली 5 सॉल्यूशंस हैं जो कि ऑथर इस कमेटी को देना चाहता है।
ऑथर कहता है कि जो डिले इन वेज पेमेंट से पहले उसको कम करिए ताकि वर्कर्स का विश्वास जो है वो बढ़ सके। दूसरा, अपनी इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करिए, जहाँ पे एक्सपेंडिचर काटने की बजाय ऐसी जगह एक्सपेंडिचर करिए जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जिन राज्यों में ज़्यादा हो रहा है। तीसरा, प्रोग्राम को डिमांड बेस्ड की लॉ की तरह चलाइए, एक योजना की तरह मत चलाइए। जहाँ डिमांड ज़्यादा है वहाँ पैसा भी ज़्यादा होगा, एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होगा, इम्प्लीमेंटेशन भी ज़्यादा ज़रूरी होगा। चौथा, ऑथर कह रहा है कि जो भी आप डिस्कशन करिए, बदलाव करिए, उसको पार्टिसिपेटरी रखिएगा, यानी कि नरेगा के अंदर जो कोई भी लोग हैं वो सब इसके हिस्सेदारी ले सकें। आखिरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक तुरंत अटेम्प्ट लेना चाहिए ताकि वो मैपिंग कर सके इसके रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट कैसा पड़ रहा है लोगों पे। क्या एक्सेस टू और एक्सपेंडिचर ऑफ नरेगा में कोई बदलाव आया कि नहीं आया, पर्टिकुलरली इन पुअरर स्टेट्स। ऑथर ने कहा कि ये पुअरर स्टेट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 5 मेजर्स हैं जो कि ऑथर बता रहा है नरेगा रिफॉर्म्स के लिए। और वो किस तरीके से होंगे, तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था गवर्नमेंट को कि जो नरेगा की वेजेस हैं वो समय पे दी जाएंगी, और उसके बाद भी कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। और फोर्स्ड लेबर का एक इमेज लगने लगा है, वर्कर्स को ज़बरदस्ती काम करना पड़ता है क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उनका पैसा कब मिलेगा। अब जो नया कुछ मेजर्स किए गवर्नमेंट ने पेमेंट ऑफ वेजेस को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें 7 से ज़्यादा फंक्शनरीज के साइन चाहिए रहते हैं जब वर्कर को पे किया जाता है। तो इसमें जो पेमेंट बनता है और जो पेमेंट पेड होता है उसमें जो गैप है उस टाइम का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है कि उस टाइम तक वर्कर क्या करेगा। इस ऑथर कहता है इससे आसानी से तो बैंक में लोन प्रोसेस हो जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को अपना पेमेंट प्रोसेस सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, जहाँ पे वेज पेमेंट की स्पेंडिंग देखी जा सके। उसके बाद बेटर टारगेटिंग कहता है ऑथर, कहता है कि एक डिमांड बेस्ड सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम जो है उसमें टारगेटिंग बेटर करिए, यानी कौन बेनिफिशियरी है उस तक ये योजना लेके जाइए। आप एक्सपेंडिचर और इनकम पॉवर्टी को ये इस तरीके से यूज़ मत करिए सिर्फ मेजरमेंट करने के लिए। एक्सक्लूजन भी देखिए कि कौन कौन नरेगा योजना के में इंक्लूडेड नहीं है हर घर के लेवल पे। ये भी ऑथर कहता है कि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है ये देखने के लिए कि अगर नरेगा को वेल टारगेट किया जाए तो वो पुअरेस्ट को भी हेल्प करता है, जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की फैमिलीज़ को। इसीलिए यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। पंचायत हो, ब्लॉक्स हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, जहाँ पे भी SC ST एम्प्लॉयमेंट हो और उनकी फैमिलीज़ कम काम कर रही हो या उनके पास एम्प्लॉयमेंट कम हो एज़ कम्पेयर टू द अदर पॉपुलेशन, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और नरेगा का बेनिफिट उनको देना चाहिए। यहाँ से हम ये इंडिकेट कर पाएंगे कि मोस्ट मार्जिनलाइज्ड व्यक्ति जो है उसको प्रोग्राम से अपलिफ्ट किया जा रहा है। इसी तरीके से पंचायत जहाँ पे एवरेज वेज पे कम है उनको भी आइडेंटिफाई करिए और उनको वेज रेट के बारे में नोटिफाई करिए। यहाँ पे करने से ये हो जाएगा कि जो बेसिकली हमारी जो जगहें हैं जहाँ पे अथॉरिटीज़ कुछ घपला कर रही हैं वो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ की प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होने लग जाएंगी और उन लोगों को हम जवाब देने पे मजबूर कर देंगे। अल्टीमेटली जो वर्कर्स हैं उनकी मिनिमम वेज डिप्राइव नहीं होनी चाहिए। जो नरेगा का ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो ऐसे एंटाइटलमेंट, ऐसे एरियाज़ को फ्लैग कर सकता है, हाईलाइट कर सकता है जहाँ पे एंटाइटलमेंट्स जो हैं वो नहीं फुलफिल हुए। सिर्फ इसको एक टूल की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ब्यूरोक्रेट्स को, इसको बेसिकली कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, रादर टारगेटिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और तुरंतली जो फंड रिलीज होता है, जो बीच बीच में अनप्रिडिक्टेबल तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट फंड रिलीज करती है, ये फंडामेंटल रीजन है कि स्टेट गवर्नमेंट्स फुल पोटेंशियल ऑफ नरेगा आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। आज 18,191 करोड़ की लाइबिलिटीज़ हैं जो 24 राज्यों को देनी है। इसीलिए पुअर परफॉर्मिंग स्टेट्स जो हैं उनके पास क्योंकि फंड्स इनएडिक्वेट तरीके से आते हैं, इसी वजह से वो टिपिकली डिस्करेज एंड ऑफन डिनाई डिमांड फॉर वर्क, पुराना पेमेंट दे नहीं पाए। इसी तरीके का एक अभियान चालू हुआ था, काम मांगो अभियान 2013 में। उसके बाद 53,000 वर्कर्स ने काम मांगा था बिहार में, लेकिन वो सरकार उसको भी दे नहीं पाई। और इससे हमें ये पता चला कि जो वर्कर्स हैं वो काम तो चाहते हैं लेकिन उनको जो वर्क और वेजेस है वो समय पे नहीं मिलता है, इसलिए वो इच्छुक नहीं रहते। और ऑथर कहता है यहाँ पे कि यूनिक फाइनेंशियल नीड्स हैं इस प्रोग्राम की, इसीलिए फाइनेंशियल रूल्स को री इमेजिन करिए ताकि बजटरी एलोकेशन जो है, यानी बजट जो है फ्लेक्सिबल रह सके और जब फंड्स ज़रूरत पड़े स्टेट्स को तब उनको प्रोवाइड किया जा सके ताकि वो वर्क डिमांड बढ़ा सकें। फर्दर ऑथर कहता है कि जो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो है
इसने क्या किया, बहुत सारे लोगों का, मुजफ्फरपुर में करीब करीब 3,000 महिलाएं जो नरेगा के अंदर काम कर रही थी, उनके अटेंडेंस कैप्चर कर नहीं किया इस ऐप ने। तो यहाँ पे इन ऐप की वजह से प्रॉब्लम हो रही है गांव वालों को। कुछ और भी चीज़ें की हैं सरकार ने, जैसे एसेट्स की जियो टैगिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम होगा। ये सब इम्प्लीमेंटेशन में रोड ब्लॉक की तरह, बॉटल नेक की तरह काम कर रहे हैं, और उनकी जो वेजेस हैं अल्टीमेटली लोगों की डिनाई हो जा रही हैं। तो कमेटी मेंबर्स को ये देखना पड़ेगा कि ये प्रोटेस्टिंग वर्कर्स आखिर इन स्टेट्स में क्या कह रहे हैं, और यहाँ पे विजिट करना पड़ेगा। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी कि इनके जो एंटाइटलमेंट्स हैं, जो पैसा इनका बनता था, वो इनको क्यों नहीं दिया गया है। और आप टॉप डाउन रिफॉर्म्स मत करिए, और वर्कर्स को ऐसा मत करिए कि उनका कोई डिजाइनिंग में रोल ही नहीं है। वर्कर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, पार्टिसिपेटरी प्रोसेस होना चाहिए। तो अगर नरेगा में रिफॉर्म्स की बात करें हम, तो क्या नरेगा में रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है? तो नरेगा में रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड, ये बात सही है कि रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो रिफॉर्म्स होने चाहिए वो इम्प्लीमेंटेशन मॉडल पे होने चाहिए, वो इम्प्लीमेंटेशन मॉडल पे होने चाहिए। और वर्कर का पार्टिसिपेशन, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मॉडिफिकेशन प्लस वर्कर्स असेसमेंट एंड टारगेटिंग जो है वो इम्प्रूव करनी चाहिए। So that's all from today's editorial analysis. I'll see you guys in the next.